जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के क्वेश्चन रहने वाले भारत के मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके, जिसमें से हमारे कौन से देश किस चीज़ में सबसे, हमारा कौन सा राज्य, क्षमा चाहूँगा, कौन सा राज्य किसमें सबसे बड़ा उत्पादक है। और इसके बाद हम चलेंगे, इसके बाद ज्योग्राफी के क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है कि भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा। तो दोस्त, हम पश्चिम बंगाल को कहते हैं, और दोस्त पश्चिम बंगाल को कहा जाता है धान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। और यहाँ पे सुंदरबन का डेल्टा हो जाएगा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा, जिसे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। क्वेश्चन अगला क्या कहता है? दूसरा, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाएगा। तो दोस्त, भारत की बात कर रहा है, अपने भारत में हो जाएगा उत्तर प्रदेश, जिसे यूपी कहते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक हो जाएगा, सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान देता है, फर्स्ट नंबर पर। क्वेश्चन अगला कहता है भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक। तो दोस्त, ये वही हो जाएगा जिसे हम कहते हैं गुजरात, और गुजरात को कहा जाता है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। कि भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा होगा? तो असम हो जाएगा, जिसकी राजधानी दिसपुर हो जाएगी। क्वेश्चन अगला कहता है आपसे कि भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक, और दोस्त बांस का सबसे बड़ा उत्पादक भी असम में होता है। क्वेश्चन है कि भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक। अब जूट के लिए भी आपको कहाँ जाना पड़ेगा? तो इसके लिए पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक। दोस्त, तंबाकू अनुसंधान केंद्र भी राजमुंद्री, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, वहीं पर कौन सा राज्य है? तो आंध्र प्रदेश इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन कहता है 9 कि भारत में केले का सबसे बड़ा उत्पादक। और दोस्त, इस केले की सबसे बड़ी खासियत है कि मीठा भी बहुत और मोटा भी ज़्यादा होता है। वहाँ पे सबसे अलग प्रकार के, और इसमें अलग सी सुगंध आती है, तमिलनाडु राज्य से संबंधित होगा। क्वेश्चन है कि भारत में केसर का सबसे बड़ा, तो जम्मू कश्मीर, जिसे हम कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन जो इसका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला क्या कहता है आपसे? इसके बाद दोस्त ज्योग्राफी के क्वेश्चन करेंगे, और अपने दोस्त बस एक लाइक आपका चाहिए, ज़्यादा नहीं। तो क्या कहता है भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक होगा। तो सबसे बड़ा प्याज का उत्पादक हो जाएगा महाराष्ट्र, जिसे प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मानते हैं। कि भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक, जिसे काली मिर्च क्या कहते हैं, केरल में सबसे ज़्यादा होती है। कि भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक, और कपास में सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात और महाराष्ट्र राज्य होंगे, और कपास के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। क्वेश्चन नेक्स्ट कि भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक, दोस्त कर्नाटका हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। और दोस्त, हमारे भारत में 2 प्रकार की कॉफ़ी उगाई जाती है, जिसे अरेबिका और रोबस्ता के नाम से जानते हैं। अब दोस्त, ज्योग्राफी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन। और दोस्त, अब मैं जो क्वेश्चन लेकर आया, हिंदी और इंग्लिश में भी लेकर आया हूँ कुछ बच्चों के लिए। क्वेश्चन कहता है आपसे कि प्राचीन भूगोल का जनक किसे कहा जाता? हु इज द फादर ऑफ एशियन ज्योग्राफी। तो प्राचीन भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो आपको जो राइट आंसर बता देना है, हेकेटियस के नाम से जिसे जानते हैं, फादर ऑफ एशियन ज्योग्राफी। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 होगा, मानव भूगोल के लेखक कौन हो जाएंगे? हु इज द ऑथर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ऑथर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के तो लेखक कौन हो जाएंगे भूगोल के? तो जिसे फेडरिक रेटडेल के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन 3 है, उल्काओं की चमक घटना को क्या कहते हैं? द फेनोमेनन ऑफ द ग्लो ऑफ म्यूटर्स इज कॉल्ड। तो दोस्त, इसे किस नाम से जानते हैं इस घटना को? तो आयन मंडल, जिसे लोन्सोफेयर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन अगला कहता है आपसे कि मौरी आदिवासी पाई जाती है। दोस्त, जो मौरी जो ट्राइब है, मौरी ट्राइब फाउंड इन विच कंट्री, तो किस देश में पाई जाती है? इसका निवास स्थान हो जाएगा
इन ए न्यूजीलैंड में पाई जाती है। क्वेश्चन अगला क्या कहता है आपसे कि क्वेश्चन अगला कहता है कि सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा हो जाएगा। विच इज द लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट रेलवे लाइन। तो दोस्त ये कहाँ पे पड़ता है, ट्रांस साइबेरियन, और जिसे हम रूस के नाम से जानते हैं, रूस में स्थित हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कहता है एस्किमो के वर्ग का मकान कहलाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द आइस हाउस ऑफ एस्किमो। तो दोस्त जो एस्किमो ट्राइब है, जनजाति, एक प्रकार की जनजाति है एस्किमो, इग्लू के घर को कहा जाता है एस्किमो जनजाति। यहाँ पे एस्किमो जिसे इग्लू का मकान कहते हैं, जो बर्फ के घर बने होते हैं। और दोस्त ये एक कुत्ते पालन करते हैं जिसे रेनडियर कुत्ते के नाम से, जो खींचते हैं लोगों को वहाँ पे कुछ सामान लाने के लिए। क्वेश्चन अगला क्या कहता है एस्किमो के दो रिपीटेड क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इग्लू जिसे कहते हैं। क्वेश्चन है 7 नीलगिरी पर्वत उदाहरण है। द नीलगिरी माउंटेन्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ माउंटेन। तो दोस्त एक किस प्रकार का एक उदाहरण हो जाएगा नीलगिरी पर्वत, तो आपको बता देना है ये हो जाएगा धस्तोस्त पर्वत या फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन जिसे कहते हैं, ब्लॉक माउंटेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर, नीलगिरी तमिलनाडु केरल में स्थित हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कहता है कि अरावली पर्वत उदाहरण है। द अरावली माउंटेन आर एन ए एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ माउंटेन। तो दोस्त किस प्रकार का एक उदाहरण हो जाएगा अरावली पर्वत, तो दोस्त यह हो जाएगा अवशिष्ट पर्वत के रेजिजुअल माउंटेन के नाम से जिसे जानते हैं। और दोस्त अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर हो जाएगी, और ये कहाँ पर स्थित है, तो दोस्त ये राजस्थान राज्य से संबंधित हो जाएगी। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है भूकंपीय तरंगे पहले पता चलता है। तो भूकंपीय तरंगे जो पहले पता चलता है, तो इसको क्या, वेयर इज द अर्थक्वेक वेव्स फर्स्ट डेडिकेट। तो ये किससे, अधिकेंद्र के, जिससे जहाँ पे आता है एपिसेंटर जिसे कहते हैं, सबसे पहले वहाँ पे अधिकेंद्र कहते हैं जहाँ पे ये आता है, उसके केंद्र को अधिकेंद्र के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन अगला कहता है गल्फ स्ट्रीम व लैब्राडोर जलधाराएं। द गल्फ स्ट्रीम एंड लैब्राडोर करंट्स और व्हाट टाइप्स ऑफ करंट्स। तो ये किस प्रकार की धाराएं हैं, तो इसे हम कहते हैं क्रमशः गर्म व ठंडी जल धाराएं, जो कि कहाँ पे पड़ती हैं, अटलांटिक महासागर में। गल्फ स्ट्रीम मतलब गल से गर्म रखिएगा, लैब्राडोर जो कि एक ठंडी कोल्ड हो जाएगी। क्वेश्चन अगला कहता है कि आपसे कि अंगूर उत्पादन और मछली पालन संबंधित है। विच आर द रिलेटेड टू द कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स एंड फिश फार्मिंग। तो आपको बता देना है दोस्त, ये विटीकल्चर हो जाएगा, अंगूर यानी कि ग्रेप्स का उत्पादन, और जो मछली हो जाएगी इसका पिसीकल्चर से संबंधित। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्रांति हो जाएंगी, इससे क्वेश्चन पूछता है। अगला कहता है आपसे कि बोर्नियो जो द्वीप है दोस्त, बोर्नियो आइसलैंड इज लोकेटेड विच ओशियन। तो ये किस द्वीप पर स्थित है, आपको बता देना है किस, लोकेटेड इन विच ओशियन। तो आपको बता देना है कि हिंद महासागर में स्थित हो जाएगा बोर्नियो द्वीप, और बोर्नियो द्वीप इंडोनेशिया में पड़ता है। क्वेश्चन कहता है कि पवन द्वीप, द फॉल्क स्ट्रेट आइसलैंड इज लोकेटेड बिटवीन विच टू कंट्रीज। तो जो पवन द्वीप है ये किन दो, भारत और श्रीलंका की खाड़ी यानी कि किसके बीच है, श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में स्थित हो जाएगा पंबन द्वीप जिसे कहते हैं, पवन नहीं पंबन द्वीप होगा दोस्त, पंबन। क्वेश्चन है कि वन देशांतर, एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी है। द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ वन लॉन्गिट्यूड इज एट विच लोकेशन। द मैक्सिमम डिस्टेंस वन लॉन्गिट्यूड इज द एट विच लोकेशन, समझ आऊँगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी कौन सी होगी, तो ये भूमध्य रेखा पर एट द इक्वेटर पर इसकी
बराबर होगी दूरी सर्वाधिक होगी। क्षमा चाहता हूँ। अब क्वेश्चन अगला है कि क्वेश्चन कहता है आपसे दो ज्वारों के बीच समांतर है। व्हाट इज द टाइम गैप बिटवीन टू टाइड्स? दो ज्वारे के बीच की समयांतर कौन सा होगा? तो दोस्त ये 12 घंटा 26 मिनट 12 और 26 मिनट हो जाएगा इसका जो समयांतर। क्वेश्चन नेक्स्ट है 16 पश्चिमी तथा पूर्वी घाट श्रेणियां वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स आर लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज? तो आपको बता देना है नीलगिरी पहाड़ी में इन नीलगिरी हिल्स पश्चिमी तथा पूर्वी घाट इसकी श्रेणियां हैं या इसकी चोटी हैं। क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर वस्तु का भार सर्वाधिक है। वेयर इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ द ग्रेटेस्ट? पृथ्वी पर वस्तु का भार सर्वाधिक होगा तो दूसरे ध्रुव पर सर्वाधिक हो जाएगा एट द पोल्स। तो ध्रुव पर सबसे अधिक होगा वस्तु का भार। नेक्स्ट क्वेश्चन है और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब से जरूर करिए। क्वेश्चन कहता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है। द लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी इज नो एज? तो आपको बता देना इसका प्रकाश स्तंभ क्या कहलाता है। तो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी जिसे कहते हैं वोल्केनो उसको कहता है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को प्रकाश स्तंभ कहते हैं भूमध्य सागर का। क्वेश्चन 19 है एक अक्षांश के बीच की दूरी। तो दोस्त इसमें 12 घंटा 26 मिनट थी। अब दोस्त इसमें क्या होगा अक्षांश के बीच की दूरी हो जाएगी। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड ऑफ 1 डिग्री? तो 1 अक्षांश क्षमा चाहूँगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा 111 किलोमीटर इसका जो डिस्टेंस इसके बीच की दूरी होगी। क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। व्हाट इज द इंटरनेशनल डेडलाइन? तो इंटरनेशनल डेडलाइन तो हो जाएगी इसको कहते हैं 180 देशांतर जो कि 1884 से इसको माना गया है। और आज की सेशन यहाँ पे ही समाप्त होता है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।